नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। उज्जैन कृषि बिल को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। इसे लेकर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी हुई हैं। एमपी में सरकार ने उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मेलन में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने कहा कि किसानों के प्रीमियम का 2200 करोड़ रुपए ना जमा करने वाले कमलनाथ मुझे किसान विरोधी कह रहे हैं। हम 0% पर किसानों को कर्जा देते हैं, आपने उसे भी बंद कर दिया है। 18% ब्याज पर किसानों को कर्जा देने वाले कमलनाथ जी हमें किसान विरोधी बता रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि राहुल गांधी तब कहां थे जब कमलनाथ कर्ज माफी के झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए करते थे। राहुल जी आप तब कहां थे जब कमलनाथ जी अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची ही नहीं भेजा करते थे। इससे लाखों किसान लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 25,000 से ज्यादा की संख्या में संभाग के किसानों ने हिस्सा लिया। कोरोना महामारी को लेकर भी यहां किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज आते आते देर हो गई, मौसम अचानक बेईमान हो गया, बादल नीचे तक छा गए, कोहरा अपरंपार, हवाई पट्टी दिखाई नहीं दे रही थी। पायलट ने हवाई जहाज उतारने से इनकार कर दिया। पायलट ने कहा कि भोपाल लौटना पड़ेगा, लेकिन हम भी जिद्दी हैं। हम क्या भोपाल तो किसान भाई बहनों से बिना मिले जाएंगे नहीं। चाहे विमान छोड़ के सड़क मार्ग से भी जाना पड़े तो आज जाएंगे जरूर महाकाल महाराज की नगरी में। हमको किसान विरोधी कहने वाले कमलनाथ और राहुल गांधी, तुमने ब्याज की गठरी किसान के सर पर रखी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहा है ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के सिर से उतारेगी। तुम किसानों की बात कर रहे हो, कदम कदम पर धोखा देने वाले मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे हैं। हम तो कोरोना काल में बने, व्यवस्थाएं कुछ बनी नहीं थी। फाइलें हमने झाड़ पहुंच के देखी तो पता चला कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही खा गए। सरेआम कह रहा हूं, महाकाल महाराज के नेतृत्व 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम दादा ने जमा किया ही नहीं, उसकी 3100 करोड़ किसान को मिले नहीं। मुझे गर्व है कहते हुए, पहला फैसला हमने किया, कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनको जवाब देना चाहिए। 19 का 20 का फसल बीमा योजना का रबी का खरीफ का प्रीमियम खा गए, फिर वो प्रीमियम जमा करके किसान भाइयों 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डाले। इसी उज्जैन जिले में 800 करोड़ रुपया से ज्यादा किसान के खाते में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया। और केवल इतना ही नहीं, 0% ब्याज पे फिर कर्जा हमने देना शुरू किया। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतना हो जाएगा, अभी अब तक ये बता रहे थे आपके सामने। क्या है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, मैं ये मानता हूं कि उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है देश में। उन्होंने किसान के तात्कालिक लाभ के फैसले भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिद है और जज्बा है, जुनून है उनके दिल में कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इससे उन्होंने दूरगामी परिणाम देने वाले काम भी किए हैं। और ये तीनों जो कृषि कानून हैं, ये किसानों की आय को बढ़ाएंगे, मील का पत्थर साबित होंगे किसानों की
आमदनी बढ़ाने में। अब वो लोग जो खेती किसानी जानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसान है, लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने वाले कुछ लोग जो मैदान में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, आज इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में वामपंथी, कांग्रेसी, इधर उधर के सारे लोग उतर आए हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। अरे किसान को फैसला करने दो ना कि वो अपनी फसल मंडी में बेचे कि मंडी के बाहर बेचे। अगर घर पे अच्छे रेट है तो मैं क्यों घर पे नहीं बेचूंगा? खेत में अच्छे रेट मिल रहा है तो मैं खेत में क्यों नहीं बेचूंगा? अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के या अपने वेयर हाउस पे कोई और लाइसेंस लेके खरीदता है, किसान की फसलों की ठीक कीमत देता है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय एमएसपी कितनी थी, हमारे समय कितनी है आज? एमएसपी को जारी रखते हुए पहले कानून में किसानों को अधिकार दिया कि वो जहां चाहे अपनी फसल को बेचे, जहां ठीक दाम मिले। क्या आपत्ति इसमें? दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बात की व्यवस्था है कि बोते समय ही अगर कोई किसान से तय कर ले कि ये फसल बो, हम ये रेट देंगे, किसी को क्या तकलीफ है? किसान को अगर पूर रहा है तो आए तो अंधेरे में खेती करता, जुआ है, बो रहे तो 6,000 और काट के घर लाए तो 2,000। लेकिन बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मुझे मिलेंगे और वो फायदे का सौदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है? कहते कंपनी कब्जा कर लेगी। कहां से कब्जा कर लेगी कंपनी? कोई घुस के तो देख ले किसान के खेत में। जबरन में शोर मचा रहे, इसमें आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश में तो पिपरिया का उदाहरण है। एक कंपनी ने 3,000 रुपया रेट धान के तय किए, नहीं दिए। इसी कानून के तहत हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की और मजबूर किया कि 3,000 रुपया दो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किए। और ज्यादा रेट बढ़ भी जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, समझौते से निकलने का क्लॉज भी इसमें है। और तीसरी चीज, स्टॉक लिमिट क्यों होनी चाहिए भैया? व्यापारियों को जितना चाहे खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे। 20 कुंटल से ज्यादा मत खरीदो, 50 से ज्यादा मत खरीदो। क्यों नहीं खरीदो? खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, रेट ज्यादा मिलेंगे। अब यही तो 3 कानून है, काय को हाय तौबा लोग मचा रहे हैं। ये कानून किसानों के पक्ष में है। आज भोपाल में, उज्जैन में, महाकाल बाबा की नगरी में हजारों हजार किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है, पूरे उत्साह और जोश के साथ। और पूरे मध्य प्रदेश में इन किसान कानूनों के पक्ष में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं। हम सब कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। कहां से फायदा पहुंचेगा जब किसान को कोई जो अच्छा रेट दे, बड़ा देता है, छोटा दे, तुम्हें क्या लेना देना? वो किसान चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे बाहर बेचे, इनको तो और कुछ है ही नहीं। खेती किसानी जानते नहीं है, केवल आंख बंद करके मोदी जी का विरोध करना, और इसलिए कुछ तो भी आरोप लगा रहे। आरोप ये भी लगा रहे हैं सिटी को लेकर भी कहा है कि स्मार्ट सिटी का उज्जैन में काम बंद होगा। महाकाल स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल भगवान का जो परिसर बन रहा है, उसको उज्जैन के जिम्मेदार नागरिक एक बार बैठ के देखेंगे वो कैसा बनना है, उसके बाद उसको अंतिम रूप देंगे। समय जगत, उज्जैन ब्यूरो रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.